मामले की निष्पक्ष जांच हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और जांच पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष, स्वतंत्र और सीबीआई जांच पर जोर दिया है। ट्विशा की मौत अप्राकृतिक थी, सास ने ट्विशा की छवि खराब करने की कोशिश भी की है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। न्याय प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और सीबीआई जांच पर जो है जोर दिया जा रहा है। परिवार के लोग मीडिया में बयान न दें, जांच एजेंसी के सामने बयान दर्ज करवाएं, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ट्विशा शर्मा मामले में सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है, ये बयान दिया गया है। उन्होंने साफ तौर से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी भी लेंगे, सहयोगी अशरफ काज़मी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अशरफ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सभी की निगाहें यहीं पर थी। अब इस मामले में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत, उनकी ये टिप्पणी बहुत बड़ी टिप्पणी है। ट्विशा शर्मा की जो हत्या का मामला था उसमें ये बहुत बड़ा टिप्पणी है। जिस तरह से उन्होंने भरोसा दिलवाया है कि एक तो आप पीड़ित पक्ष को कि सीबीआई की जांच होगी और जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर भरोसा रखें, निष्पक्ष जांच होगी, ये उन्होंने भरोसा दिया है। साथ साथ ही एक सलाह के तौर पर भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप मीडिया से चर्चा ना करें, जो कुछ बात कहनी है पहले आप एजेंसीज के को बताएं, उसके बाद करें। मीडिया को उन्होंने हिदायत दी। दूसरी, जो इससे पहले जब शुरुआती सुनवाई हो रही थी तब भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि किस तरह से एक नैरेटिव बनाया गया था और जो पीड़ित पक्ष है उसकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। तो बहुत साफ चीज़ों पे कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप एक तो जो पीड़ित पक्ष है को मीडिया में ना जाए, मीडिया से में बात ना करें, सलाह के तौर पर, रोक नहीं है, ये बहुत साफ है। कोई आदेश नहीं है कि आप मीडिया से बात नहीं करते, सिर्फ एक सलाह है कि आप मीडिया से ना बात करें, जो कुछ बात करनी है पहले आप एजेंसी को बताएं। दूसरा, निष्पक्ष जांच की बात की है और सीबीआई इसकी जांच जल्द से जल्द करे, तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वैसे आपको ये बता दें कि राज्य सरकार पहले ही सीबीआई की जांच की सिफारिश कर चुकी है मामले में, तो अब यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से भी सीबीआई को कहा गया है, तो उससे बहुत साफ जाहिर है कि जो सीबीआई की जांच होगी अब ज़्यादा तेज़ी से होगी। सीबीआई की जो टीम है वो भोपाल पहुंचेगी और पूरे मामले को अपने हाथ में लेगी और नए सिरे से इसकी जांच की जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ तो साफ हो रही है ऋतु के जो पीड़ित पक्ष था, जैसे उनकी जो मांगे थी वो करीब करीब पूरी हो रही है। जो उनकी मांग थी कि दोबारा इसका पोस्टमार्टम ट्विशा का कराया जाए, वो हुआ। एम्स के डॉक्टर्स, दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स के जरिए कराया जाए, वो पूरी हो गई। सीबीआई की जांच की बात मांग हो गई और अब जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी भरोसा दिलाया पीड़ित पक्ष को कि आप न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखें, निष्पक्ष जांच होगी। वाकई जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया और सवाल को भी उठाया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान क्यों देना पड़ा, निचली अदालतों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हुई, चाहे वो पुलिस अधिकारियों के द्वारा हो, चाहे अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जानकारियां छुपाई गई हों, या तमाम जो वहां के पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे थे उनकी भूमिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे नाजुक मामलों पर संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। अब आखिर क्या माना जाए, जो सास को लेकर भी आज जो सुनवाई होनी है उसमें क्या बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं, या जो लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो जो पूर्व जज रह चुकी हैं वो अपना लगातार दबाव बना रही हैं और बचती नजर आ रही हैं, इस मामले में कुछ टिप्पणी? देखिए, यहाँ पे गिरिराज बाला के बारे में तो ऐसा ये नहीं कोई बात हुई। सिर्फ यहाँ पे जो मुख्य बातें थी कि इनकी जांच सीबीआई के जरिए हो, निष्पक्ष हो, वो सभी उस पर बातचीत की गई। लेकिन हाँ, जो संदेश है वो बहुत साफ है कि आप
पीड़ित पक्ष को न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा करना हो। और जैसे कि अब भोपाल में इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी तो बहुत साफ ये है कि उस पर दबाव वाली बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देख रही है, निचली अदालतों को भी इस पर गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि जब देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले पर नज़र रखे हुए है, यहाँ से स्वतः संज्ञान लेकर वो कार्रवाई कर सकती है, सुनवाई कर सकती है, तो भोपाल में भी इस मामले पर सुनवाई होगी। तो वहाँ पर भी एक संदेश है कि जो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह के दबाव में ना आए, भले ही ये जो मामला है पूर्व जज से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। जी ठीक, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और वहीं ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर है। गिरिबाला सिंह की जमानत के खिलाफ याचिका लगाई गई है। अग्रिम जमानत रद्द करने को लेकर यह सुनवाई होनी है। एमपी सरकार और ट्विशा के पिता ने यह याचिका लगाई है। 15 मई को गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई थी। एमपी हाईकोर्ट में अब सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद यह सुनवाई हो जाएगी, चूंकि कोर्ट में 149 नंबर पर शेड्यूल है और लंच के बाद यह सुनवाई हो सकती है। ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, सुनवाई होनी है जमानत याचिका रद्द करने पर, आखिर क्या माना जा रहा है, कब तक ये सुनवाई हो सकती है? क्या लंच के बाद हम माने, क्योंकि नंबर बहुत आखिरी में लगा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगी कि जो भोपाल की बहुचर्चित तिरसा मौत का जो मामला है, उस मामले में उनकी जो सास है और पूर्व जज गिरिबाला सिंह, उसके खिलाफ जो अग्रिम जमानत जो उनको मिला है और उसको रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हालांकि पूर्व में जो शुक्रवार को सुनवाई हुई तो उसके दौरान गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था इस मामले को लेके, और आज इसकी सुनवाई होनी है और सुनवाई हाईकोर्ट में 2:30 बजे से होगी और 149वां नंबर कोर्ट का रखा गया और जो जस्टिस देवनारायण मिश्रा हैं उनके बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। क्योंकि जिस प्रकार से जो राज्य सरकार है और ट्विशा के जो पिता हैं नवनिधि शर्मा, उन्होंने इस मामले को लेके उन्होंने मांग किया था और याचिका दायर की थी कि कहीं ना कहीं जो जज गिरिबाला सिंह अपने रसूख का फायदा उठा के कहीं ना कहीं जो सबूत है उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए जो जमानत भोपाल कोर्ट से अग्रिम जमानत उनको मिला है उसको रद्द करने की मांग की थी। उसको लेकर सुनवाई हुई थी। हालांकि पिछली सुनवाई में जरूर उनको हाईकोर्ट ने नोटिस दिया था और आज उसकी सुनवाई अहम सुनवाई होने जा रही है। हालांकि सुनवाई 2:30 बजे से प्रारंभ होगी और उसमें ही इस बात को लेके कहीं ना कहीं बहस का मुद्दा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी केस लगा हुआ है, क्योंकि पिछली सुनवाई में देखे थे कि कई जो उसके जो पुत्र है और उनके पति समर्थ, उनको याचिका भी लगाई, जब अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन उसके वकील ने वापस ले ली। उसके बाद कहीं ना कहीं सरेंडर को लेके हाई वोल्टेज ड्रामा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ था, 2 से 3 घंटे तक चलता रहा था। उसके बाद भोपाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके ले गई भोपाल। हालांकि लेकिन अभी जो इसमें चल रहा, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने भी 483/3 के तहत जो जमानत खारिज करने के लिए याचिका दायर की, उसके साथ ही साथ जो ट्विशा के पिता हैं नवनिधि, उन्होंने भी इस याचिका दायर करके जो अग्रिम जमानत है उसको खारिज करने की मांग की कि साफ तौर पर उनका कहना है कहीं ना कहीं वो जज हैं और रसूख इस जो ये पूरा केस, इसमें कहीं ना कहीं रसूख का फायदा उठा सकते हैं और जो सबूत है उसके साथ छेड़छाड़ होने की आशंका, क्योंकि अभी तक जो जांच हुई, जांच में कहीं ना कहीं उनके जो परिजन हैं वो संतुष्ट नहीं दिखे, लेकिन हाईकोर्ट को जो फैसला आया तो उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए थे। तो कुल मिला के अहम सुनवाई अभी 2:30 बजे से होने वाली है। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।